नमस्कार साथियों, आज का हमारा टॉपिक थोड़ा सा हट के सुपारी खाने से क्या क्या बीमारी से आपका बचाव हो सकता है। तो साथियों, एरेका नट आमतौर पे पान के साथ इंडिया में, श्रीलंका में, बांग्लादेश में और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में उपयोग की जाती है। आयुर्वेद में सुपारी के कुछ गुण बताए गए हैं, लेकिन अगर गलत तरीके से और ज्यादा कुछ खाया तो जोखिम भी बताए गए हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं सुपारी खाने के संभावित फायदे। अगर आप सीमित मात्रा में खाते हैं, थोड़ी मात्रा में, तो पहला तो फायदा ये होता है कि आपके पाचन में ये सहायक होता है। ये आपकी भूख बढ़ाता है, गैस ब्लोटिंग कम करता है और आपके पाचन को अच्छा बनाता है। दूसरा फायदा है कि आपकी मुख की दुर्गंध को, स्मेल को कम करता है। तीसरा फायदा है, ये बड़ा ही स्टिमुलेटिंग इफेक्ट वाला ये एरिका नट होता है, क्योंकि इससे आपके ऊर्जा में वृद्धि होती है, आपकी नींद अच्छी आती है, थकावट कम करती है और मस्तिष्क आपका एक्टिव करती है। चौथा फायदा सुपारी का कि इसमें कीड़े मारने वाला गुण होता है, आंतों के कीड़े खत्म करती है। और पांचवा जो एक ये परंपरागत उपयोग है, ये धार्मिक शुभ संकेत का प्रतीक है। किसी भी पूजा पाठ में इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये थे सीमित मात्रा में अगर आप एरिका नट लेते हैं। इसके नुकसान भी जान लीजिए। अगर आप ज्यादा सुपारी यूज करते हैं खाना, तो एक तो आपका कैंसर का खतरा बढ़ता है। WHO ने तो इसे प्रतिबंधित नट बना रखा है, क्योंकि इससे आपके मुंह, गले और अन्न नलिका में कैंसर हो सकता है। दूसरा, मुख संबंधी समस्या हो सकती है। आपके मुंह में जलन हो सकती है, आपकी सूंघने की शक्ति कम हो सकती है, आपका मुंह कम खुलना हो सकता है, OSF हो सकता है प्रॉब्लम। चौथा नुकसान है ज्यादा सुपारी खाने का कि नशे की लत लग सकती है। इसमें होता है एल्कलॉइड, एक तरीके का नशा। अगर सुपारी लगातार खाई गई तो ये नशे की लत लगा सकता है। पांचवा है हृदय पे प्रभाव डालती है। ज्यादा खाने से आपका BP, दिल की धड़कन बढ़ सकती है। तो एक और क्वेश्चन है कि क्या सुपारी खाने से डायबिटीज को सुपारी खानी चाहिए? तो आंसर है नहीं, क्योंकि इससे BP बढ़ सकता है, धड़कन बढ़ सकती है, कैंसर का खतरा हो सकता है, ओरल हेल्थ को नुकसान हो सकता है और लत लग सकती है। तो डायबिटिक्स को क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए कम करने के लिए? तो यही है कि मेथी दाना भिगोकर और सुबह उसका पानी पीना चाहिए। जामुन बीज पीस के पाउडर उसका सुबह घोल के पीना चाहिए। करेला नीम रस पीना चाहिए। व्यायाम करना चाहिए, योग करना चाहिए और प्राणायाम जरूर करना चाहिए। और लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला खाना खाना चाहिए। नियमित शुगर की जांच करानी चाहिए। तो साथियों, इसी के साथ टॉपिक का द एंड। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक सब्सक्राइब करिए चैनल @Mr. Sudeep 1044। नमस्कार।